इस प्रोग्राम के अंदर हम ये बात देखेंगे कि किस तरह हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है। कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड का मीन यही होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट मौजूद है जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगी। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएंगी। यूज़र हमें 3 इनपुट्स देगा, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड एक ऑपरेटर जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है, लाइक प्लस माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का वो सिंबल यूज़र हमें दे सकता है। इसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम ये कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। इस प्रोग्राम का पर्पस यही है कि हमने नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए सारे के सारे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लेने हैं। इसके लिए हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, 3 इनपुट्स चाहिए, 2 इंटीजर्स के तौर पे होंगी, उसे हम num1 और num2 का नाम देंगे। 2 नंबर हम यूज़र से लेंगे। इसके अलावा एक करेक्टर एज ऑप्शन के तौर पे हम लेंगे और ऑप्शन में इंक्लूड करेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बातें होंगी। यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे सी आउट के ज़रिए और हम लिखेंगे इंटर नंबर 1 कि आप पहला नंबर यहाँ पे लिखें। सीन के ज़रिए उसके लिए वेरिएबल हमने असाइन किया हुआ है num1, उस num1 के अंदर हम इसकी वैल्यू जो है वो स्टोर करवा लेंगे। नेक्स्ट योर प्रॉम्प्ट के अंदर हम यूज़र को प्रॉम्प्ट देंगे इंटर अरिथमेटिक ऑपरेटर। इंटर अरिथमेटिक ऑपरेटर के आप इन नंबर्स से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं। सीन के जरिए हम इसकी वैल्यू जो है उसके लिए ऑप्शन का वेरिएबल हमारे पास मौजूद था, हमने वहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली। उसके बाद यूज़र को एक बार फिर प्रॉम्प्ट देनी है कि आप सेकंड नंबर भी लिखें। तो सेकंड नंबर के लिए हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे इंटर नंबर 2 और इसको num2 वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा लेना है। अब देखें तीनों बातें हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने कंडीशंस को टेस्ट करना है कि इफ़ अगर तो हमारे पास यूज़र ने जो ऑप्शन दिया है, अगर वो ऑप्शन हमारे पास प्लस होगा, क्योंकि ऑप्शन हमने लेना है, अगर प्लस होगा तो हमने इन दोनों नंबर्स को एडिशन परफॉर्म करवाएंगे दोनों नंबर की। सी आउट में हम एक बात लिखेंगे, उसमें लिखेंगे num1 और उसके बाद ऑपरेटर प्लस, क्योंकि ये प्लस वाली बॉडी है, प्लस की सूरत में ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद num2 इट्स इक्वल और उसके बाद इन दोनों नंबर का समेशंस, जैसे कि हम num1 प्लस num2 लिखते हैं और एंड लाइन। अगर वो प्लस ऑपरेटर प्रेस करेगा इस एरिया के अंदर तो प्लस ऑपरेटर की मदद से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में ये पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होएगा। नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल एडिशन। जैसे कि पहला नंबर अगर 10 है, दूसरा 20 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल 30। तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बाद हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। ये एक इफ स्टेटमेंट हुई हमारे पास। अब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करना है। एल्स इफ, अब हमने सेकंड कंडीशन लगानी है, अगर ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो माइनस हो तो फिर माइनस वाला पीस ऑफ कोड जो है वो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है। इसी लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसमें माइनस के हवाले से जो चेंजिंग करनी है वो हमने प्रिंट करवा देनी है। लाइक अब यहाँ पे जो बात प्रिंट होगी वो हम इसको माइनस करेंगे एंड इज इक्वल, और यहाँ भी माइनस ही होगा। तो फिर हम यही बात लिखेंगे एल्स इफ, यहाँ पे अब कंडीशन लगाएंगे अगर ऑप्शन हमारे पास इक्वल हो, वो स्टार ऑपरेटर जो है ये प्रेस करे, तो फिर कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए फिर हम फिर वही पीस ऑफ कोड दोबारा लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे वो स्टार मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे क्रॉस प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह एल्स
और फिर एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। उस स्टेटमेंट के अंदर भी हम यही लिखेंगे कि ऑप्शन इज इक्वल, अगर वो स्लैश प्रेस करता है डिवाइड करने के लिए तो फिर डिवाइड वाला पीस ऑफ कोड आपके पास एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अब हमने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एज अ डिवाइड के तौर पर परफॉर्म कर देना। एल्स में जाके हम एक और बात परफॉर्म करवा सकते हैं कि यूज़र हमारा इसके अलावा किसी किस्म का कोई और कीवर्ड प्रेस ना कर सके, हम ये चाहते हैं। तो सी आउट के तौर पे एक और प्रॉम्प्ट देंगे, उसमें कहेंगे इन वैलिड ऑपरेटर, ये बात प्रिंट करवा देंगे। अगर इन चार के अलावा यूजर कोई और ऑपरेटर लिखेगा तो वो इनवैलिड में आएगा और हम कहेंगे इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये एक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर है। इसके कोड को कंपाइल करेंगे और हम देखेंगे कि किस किस्म का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सकता है। इस पीस ऑफ कोड को सेव करें। सेव करने के बाद इसके मेरे पास आउटपुट आएगी, उसमें लिखा होगा इंटर नंबर 1, लाइक नंबर 1 12 लिखते हैं। इंटर ऑपरेटर, आप कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं? हम चाहते हैं प्लस करना चाहेंगे 12 को। किस चीज के अंदर प्लस करना चाहते हैं? सेकंड नंबर कौन सा लिखना चाहते हैं? 13। ठीक, इंटर करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 15, 25। तो जो आउटपुट हमने मेंशन की थी उसमें हमने यही लिखा हुआ था कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड इज इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे वो बात जो है वैसे ही प्रिंट होगी। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जो कि प्लस उसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म हुई। अब हम माइनस वाला ऑपरेटर यहाँ टेस्ट करेंगे। नंबर 1 हम लिखेंगे 15 और उसके बाद हम कहते हैं कि माइनस करना चाहते हैं। सेकंड नंबर हम 10 लिखेंगे तो 15 माइनस 10 इज इक्वल 5। यह रिजल्ट हमारे पास हमारा प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म करवाएगा। अब इसी तरह एक और रिजल्ट हम परफॉर्म करवाएंगे, वो होगा मल्टीप्लाई का रिजल्ट। हम लिखेंगे 12 और फिर स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लाई करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं? 12 से ही। तो 12 क्रॉस 12 144 रिजल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हमारे पास है उसको भी यहाँ टेस्ट करते हैं। हम 100 और इसको डिवाइड करना चाहते हैं 20 पर, तो 100/25 रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अलावा देखें हम कुछ और भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूजर हमारा 15 लिखेगा, ऑपरेटर में वो कोई और ऑपरेटर लिख देता है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर ही नहीं है, लाइक एज वो एंड ऑपरेटर लिखता है। उसके बाद सेकंड नंबर डिमांड करेंगे। सेकंड नंबर में हम 3 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो इनवैलिड ऑपरेटर का ऑप्शन आना चाहिए कि ऑपरेटर जो है वो सही नहीं लिखा गया। इस तरह ऑल पॉसिबल इफ एल्स स्ट्रक्चर की स्टेटमेंट्स और उसकी बॉडीज जो थी हमने 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट कर लिया और जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते थे मैथमेटिकल वो हमने देख लिए इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर, जिसके बारे में हमने ये कहा था कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। इसमें नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज करके इफ हर एक इफ के अंदर एक नई इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज हो रही होती है।